मैंने पिछला भी वीडियो जो भी दिखाया है सब उनके वेरीफाइड चैनल से हैं। अब इसमें देखिए आप, इसमें सबसे पहले इनकी फ़ोटो आएगी जिसमें मार्कोस बैच फिर से लगा हुआ है और एक मिसलीडिंग डेजिग्नेशन आएगी। जय हिंद। आज फिर गद्दारों की चलेगी, आज फिर गद्दारों को बुरा लगेगा। ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज, चीफ कमांडोज मेंटर ऑफ द एलीट स्पेशल फोर्सेस। इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन में देखें तो स्कार्फ जो लगाया हुआ है कमांडो, उस पर लिखा हुआ है दिस इज मार्कोस बैज, ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज, चीफ कमांडोज मेंटर ऑफ द एलीट स्पेशल फोर्सेस। ये डेजिग्नेशन इन्होंने खुद ही बना ली है। इस तरह की डेजिग्नेशन आर्म फोर्सेस में एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए, अब एक और आप पर आरोप लगता है कि आप जो बैच लगाते हैं, हमने कहा क्लियर कर लें, आज आप आए हैं, मौका दस्तूर है, और जो बैच लगाते हैं आपका वो फेक है, वो क्यों लगाते हैं, वो आप उसके लिए ऑथराइज नहीं हैं, तो उस पे जाना चाहिए। चलिए एक उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। मैंने एक लोगो पे सवाल उठा यहाँ पर, बेसिकली कि मेरा एक लोगो है जो यहाँ पर गले पे मैंने पहना, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे आप हैं, ये कौन ऑथराइज करता है आपको? आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो भारत सरकार ने आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ भारत, मैं उसका हिस्सा हूं, ठीक है। मतलब मेरे पास जो लोगो है, मैं अशोक स्तंभ तो उपयोग नहीं कर रहा, कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह है नहीं। अब बात करता हूं, वो मेरे पास, मैंने वहां पर भी कॉपी दिखा दी, अभी फिर से आपको दे दूंगा, आप चला लेना। मैं कहता हूं मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन हुई, आपकी माइक चोरी हो गया, कैमरा चोरी हो गया, किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास, ठीक है। आपको लगा कि हम फेक एंड फ्रॉड हैं, आप किसके पास जाओगे? पुलिस के पास। तुमने सोशल मीडिया पे भी हंगामा कर लिया, फिर तुम गए पुलिस के पास, ठीक है। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से एक का बता दें, मैं महिला का नाम नहीं बदनाम करना चाहता हूं, उनकी तो खुद की एडवाइजरी निकली है, उन पे इतना बड़े आर्टिकल आए कि वो संदिग्ध गतिविधियों में है और पूरी तीनों सेनाओं के आसपास भी नहीं फटक सकती वो औरत। उसको कहते हैं, अब वो क्या कहेंगे, मैं उनके महिला है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और एक लमड़ी लपाड़ी बहुत सारे हैं, करते रहते हैं। क्या है, हमारे नाम से बेचारों की रोटी चल गई होगी, जो भी, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहली चीज़, आपने कंप्लेन की, कंप्लेन नंबर सुन लीजिए, कंप्लेन नंबर 69954, 3 दिसंबर 2016, ठीक है। ये मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में कंप्लेन नंबर भी आएगा। मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आरोप यह है कि हम फेक है, फ्रॉड है, हमने फौज के लोगो यूज़ किए हैं, हमने पैसा कमा लिया फौज के नाम पे बहुत सारा, और हम यहाँ रहते हैं, और हमने लोगों को बता दिया कि हम आर्मी ऑफिसर हैं। डीसीपी स्तर की, वहाँ पर डीसीपी साहब मार्क हुए जोन 11 के, ने इंक्वायरी की, हमसे सवाल, हम ऑथराइज आदमी को जवाब देंगे। 2 कौड़ी का चिंदी चोर जिस पे खुद सवाल ये है कि तू आईएसआई का एजेंट है कि नहीं, तो पहले ये साबित कर। अगर तू ये साबित कर दे कि तू आईएसआई का एजेंट नहीं है और तू कोई अधिकारी है, मैं तेरे को जवाब देता हूँ। जवाब मुझसे मानने का अधिकार किसका है? कंप्लेन किसके पास हुई है? पुलिस की। पुलिस का काम है मुझसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस ने डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट में मंत्रालय, अरे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, सबको नामदर्ज पत्र लिखे गए, आरटीआई की गई मेरे अगेंस्ट में 100 से 150। इधर तो 1 की 2 आरटीआई हो जाती है, उसकी हवा खिसक जाती है आदमी की। हम तो उधर ही बैठे, आपके सामने इंटरव्यू, अब भी बोलते हैं इधर ही रुकते हैं, आप फोन करवा लो, गलत किया है, कानूनी प्रक्रिया से मैंने कुछ गलत किया, अरेस्ट करवा दो तुरंत, हमें भेज दो जेल में, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आरटीआई के सवाल पे आते हैं। बहुत सारी आरटीआई का हवाला देके बहुत सारा कंटेंट वेब पर है कि आरटीआई में उन्होंने पूछा कि आप क्या वहाँ ट्रेनर हैं, जवाब मिला नहीं है, और तमाम आरटीआई के जवाब दिए हैं। तो वो किस तरह की आरटीआई है? बहुत गजब आरटीआई है। आप मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री ओबामा हैं? ये सवाल है। क्या सवाल सही है? पहली बात तो प्रदेश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, और होगा तो भारतीय होंगे, ओबामा साहब नहीं होंगे। हमारे लिए सवाल पूछा गया कि क्या ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज, क्या ये मरीन कमांडोज के, क्या ये मरीन कमांडो के ऑफिसर हैं? अरे नहीं। पहला बड़ा सवाल ये है, पहले लल्ला ये निकाल के लाओ इंटरनेट से कि हमने कब बोला कि हम एक आर्मी ऑफिसर हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक फ्रीलांस मेंटोर हूं, मैं अपनी जो मेरी अधकचरा जो भी सर्विसेज है जो मुझसे मांगता है मैं अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात यह है, जब सवाल गलत है
तो जवाब गलत आएगा। दूसरी और एक और चीज़ है, आरटीआई में आप पूछ रहे हो ट्रेनिंग से संबंधित। ट्रेनिंग से संबंधित मतलब एक बात बताएं, हम एक आरटीआई कर लें और हम ये पूछ रहे हैं कि एक बात बताएं कमांडोज की किसी की भी ट्रेनिंग क्या क्या होती है, कौन कौन से हथियार उपयोग होते, पागल आगल हो क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उनको जो जवाब देना उन्होंने दे दिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज वही आरटीआई तो पुलिस को भी दिखाई गई। पुलिस मेरे दस्तावेज भी तो चेक करेगी ना। आरोप लगाना किसी का भी काम है, इंक्वायरी करना पुलिस का काम है, हमारा काम है जवाब देना। एक अधिकारी को हमने दिया, ऐसा है, हमने जवाब दिया। जो हम तो बोले अभी बैठे, जिसको बुलाना बुला लो, पेपर रखे हैं राइट, लंगोट रखिए टाइट। मैं काहे को बताऊं तेरी अथॉरिटी क्या है, तेरी औकात क्या है? एक सोशल मीडिया पे एक गधा वीडियो बना के मुझसे पूछेगा अबे तूने क्या किया देश के लिए, पहले वो साबित कर। तो ऐसे बहुत सारे आते रहते, इनको हम बोलते हैं खाली स्थान भर लेना। हम इनको नहीं बोलेंगे कि उनकी तो औकात नहीं। चलिए अब बात करते हैं, बागी फिल्म में हमने देखा था एक उंगली पर आप खड़े हो गए थे एक्शन डायरेक्टर के तौर पे। नहीं डायरेक्टर नहीं, डिजाइनर और कंसल्टेंट। एक्शन डिजाइनर के तौर पर इंडस्ट्री में एक अलग मकाम है। बहुत से लोग जानते हैं कि बागी में जब आप दिखे थे तो लोगों को लगा कि बॉलीवुड में डेब्यू तब किया, तो हम जानना चाहेंगे बॉलीवुड से कनेक्शन कब से है? ये पहली बात तो ये शब्द बंद करो इनके लिए। हीरो कौन है? हम धंधे पे लात मार रहे हैं, धंधे पे, है ना, लेकिन सच है और अब में इतनी कुवत है। कौन है ये? नकली है एक्टर, कोई भी हो चाहे। असली इस देश में इनको पहनता हूं मैं, या तो हीरो शहीद हैं क्रांतिकारी, या मेरे फौजी भाई। अपन नहीं मानते जो बॉलीवुड वालों को और ना हॉलीवुड वालों को, ठीक है? अभी तुम जहां उड़ रहे हो ना वो नकली दुनिया है। असली दुनिया में -60 में वो सिपाही खड़ा है मेरा यार, सियाचिन ग्लेशियर में। वहाँ राजस्थान, वहाँ पे असम, वहाँ पर त्रिपुरा, वहाँ पर सुखना जैसे जंगलों पे एक सिपाही खड़ा है। मैं उसको हीरो मानता हूँ, वो हीरो है, इनको एक्टर बोलो। सर लगातार इससे पहले हम देखें कि पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक की सबूत मांगे जा रहे हैं। ममता बनर्जी को लाशें देखना है। केजरीवाल साहब का कहना है कि 40 सीट के चक्कर में 300 सीट के चक्कर में 40 मरवा दिए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से बयानबाजी हो रही है? वाह, लगे रहो। शेरों ने कभी थोड़ी कुत्तों की बात की है, ठीक है? लगे रहो, मरते रहो। उसका कारण है विश्वास की बात आती है, ठीक है? एक सवाल मेरा, जितनों को सवाल है, जितने ये सवाल पूछते हैं, सुनो बे तुम लोग इधर ही ना, सुनो बे, तुम लोग को शुद्ध भाषा में बताए, तुम्हारे बाप से तुमने डीएनए टेस्ट करवाया है? नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने बोला ना तुम्हारा बाप है, तो तुम आज भी पापा पापा चिल्लाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भरोसा अपनी अम्मा पे। समझ में आ गई? इधर पे अम्मा सबकी बोल रही है, वो है भारत माता, और उसके सबसे बड़े बेटे हैं। भारत का कोई बाप नहीं हो सकता, भारत के बेटे हो सकते हैं, और वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड दे आर ब्लडी प्रीटी श्योर दैट द स्ट्राइक वाज डन एंड नो बगैर has an authority to ask of the accordance। फौज को आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, फौज को सम्मान की जरूरत है। आप उन्हें सम्मान दीजिए सर। राजनीति हर चीज पर अच्छी नहीं होती है। एंड प्लीज डू नॉट प्रीच एंड डू नॉट टीच। आप मत सिखाइए, फौजियों को अपना काम बहुत अच्छे से आता है। और आपने क्या किया, सुनिए, ना मैं किसी सरकार का हूं ना किसी के उपकार का हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के परिवार का हूं। दर्द होता है जब लाशें आती हैं घर में। राजनीति करना बहुत सरल है, ट्विटर पर फेसबुक पर बहुत सारी जो आप बात कर रहे हैं। फौज को सिर्फ सम्मान चाहिए, फौज को आप ज्ञान मत दीजिए। फौज बहुत अच्छे से इतने सालों से डील करती आ रही हो, आगे भी कर लेगी। वो युवाओं को पसंद आता है, लोगों को पसंद आता है। आतंकवाद का निदान क्या है? लगातार आतंकवादी हमला कर रहे हैं, और भारत को क्या करना चाहिए कि आतंकवाद का खात्मा हो सके? जिनको चुना है उनसे पूछो, हमको तो चुना ही नहीं, हम काहे को बताएं? जिनको चुना उनसे पूछो, उनकी हेडेक है। जो सेना में जो सिपाही हैं उनको क्या टिप्स देंगे? हमारी औकात नहीं है हम भारतीय सेना के सिपाहियों को टिप्स दें। कुकरी शो थोड़ी है कि थोड़ा सा झोंक लगा दो ऐसा हो जाएगा। अरे वो दे आर ट्रेन्ड टू किल। क्या कौन सी सामाजिक संस्था खोल के बैठी है फौज कि एक काम करो, आप इतना पैसा दो, हम इतना आपको लौटा देंगे? ट्रस्ट खोल के बैठी है। कौन है यार? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, द वर्ल्ड्स बेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड। एंड आई टेल यू द रीजन। लोग बोलते हैं ना तीसरे नंबर पे, पागल आगा लो क्या, लड़वा लो। जब तक लड़ाई नहीं है तब तक नहीं मानेंगे 3 नंबर पे। नहीं मानेंगे 3 नंबर पे। नंबर 1 पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, रूल नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला आतंकवाद का निदान। सुन बे, हाफिज सईद, मौलाना अजहर मसूद, वशीद अहमद, वख्तार अल्लाही, सुन बे, सब चुटकटों की छोड़। नायक नहीं खलनायक हूं मैं।
सुन बे सावधान चल चुटकटों की छोड़ो। सिर्फ एक सामान्य हिंदुस्तानी और इतना काफी है। सुनो, तुम्हारे धड़ों पर जो सर है बे हमारी अमानत है। जिस दिन चाहेगी हिंदुस्तानी फौज कराची इस्लामाबाद से काट लाएगी किसी भी आतंकवादी का सर। इट्स अ ब्लडी पॉलिटिकल विल द डे परमिशन इज गिवन। फिर देखो मजे आ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।